तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं अबू धाबी एयरपोर्ट और आज इस वीडियो में मैं आपको लेके चलूंगा अपने साथ अपनी कंट्री नंबर 21 जो कि होने वाली है कतर, और दूंगा आपको वहां की सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट द वीज़ा, अबाउट द फ्लाइट्स। और अगर आप भी वहां जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपको जो भी सारी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है वो इस ब्लॉग में मिलेगी। तो वीडियो पर बने रहिए और इन्जॉय कीजिए। Lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this. तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई ट्रैवल वीडियो में। और जैसे कि आपको मेरा टाइटल देख के पता चल ही गया होगा, आज मैं जा रहा हूं दिल्ली से कतर में। कतर की जो राजधानी है दोहा, मैं आज वहां जा रहा हूं। और अभी फ़िलहाल हूं मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे। मेरा हो गया है इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक सब कुछ क्लियर। तो जो मैं कतर जा रहा हूँ दोहा में, उसके लिए मैंने लिया है वीज़ा ऑन अराइवल। और वीज़ा ऑन अराइवल कैसे मिलेगा आपको और आपको वो कैसे अप्लाई करना है उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बिकॉज सेपरेट वीडियो बना के ना ठीक रहता है कि आप लोगों को भी प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बट एनीवेज अभी मैं हूँ दिल्ली एयरपोर्ट में। अभी मैं वेट कर रहा हूँ अपनी फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट होने का। और जो मेरी फ़्लाइट की बोर्डिंग है वो लगभग 30 से 40 मिनट बाद स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे कि आपको पता है अभी मेरी जो रिसेंटली जो ट्रैवल सीज़ है 9 कंट्रीज़ 30 डेज़ वो ख़त्म हुई है। उसके बाद 10-15 दिन का टाइम था मेरे पास, तो फिर मैंने डिसाइड किया कहाँ जाया जाए। तो फ़्लाइट्स वगैरह चेक की। और अभी जैसे आपको पता है अभी गर्मियाँ चल रही है, तो गर्मियों के टाइम क्या होता है ना, जो ये मिडल ईस्ट जो गल्फ़ कंट्रीज़ है इनकी फ़्लाइट्स हो जाती है थोड़ी सस्ती। तो मैंने कहा क्यों ना भाई गल्फ़ कंट्री जाया जाए, बिकॉज सस्ती फ़्लाइट्स मिल रही हैं तो वाई नॉट। और जो मुझे यहाँ की जो फ़्लाइट पड़ी है उसका जो प्राइस है वो मुझे ऑलमोस्ट जो पड़ा है 11 से 12 हज़ार के बीच का पड़ा है। और जो मैं आज ट्रैवल करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ इतिहाद एयर के साथ। तो यहाँ से जो पहले जाएगी अबू धाबी, और अबू धाबी से वो जाएगी दोहा के लिए, जहाँ पर मेरी जो मेन डेस्टिनेशन है दोहा, वहाँ पे। तो ठीक है, वहाँ पहुँचेंगे और आपको बताएंगे कि वहाँ का इमिग्रेशन एक्सपीरियंस कैसा रहा। और अगर आप मेरे यहाँ की इमिग्रेशन एक्सपीरियंस की बात करें, जो दिल्ली का इमिग्रेशन एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल ईजी था। आई मीन ईजी एज इन उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें चेक करी, जैसे कि मेरा पासपोर्ट, रिटर्न टिकट उन्होंने मेरे से नहीं पूछी, बट हाँ उन्होंने जाने की टिकट पूछी। और जो वीज़ा ऑन अराइवल का एक फॉर्म बनता है वो भी मैं आपको जो इसकी सेपरेट वीडियो बताऊंगा उसमें बता दूंगा सारा कुछ। तो वो उन्होंने चेक किया, वेरीफाई किया, बिकॉज आई डोंट नो क्यों वो इतना कुछ चेक कर रहे थे, बट स्टिल रिटर्न टिकट मेरे से नहीं मांगी। और उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दे दिया। बोर्डिंग पास के बाद जो मेरी इमिग्रेशन है और जो मेरा सिक्योरिटी है वो ईजिली स्मूथ था, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। और ना ही इमिग्रेशन दिल्ली इमिग्रेशन ने कोई मुझसे क्वेश्चन पुट किया। तो दोस्तों आज मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज जो इतिहाद एयरवेज़ है ये मेरा फर्स्ट टाइम है इतिहाद एयरवेज़ के साथ। मैं आज तक इतिहाद एयरवेज़ के साथ नहीं गया हूँ। तो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ इस मेरी ट्रैवल सीरीज़ के बारे में। ये जो मेरी ट्रैवल सीरीज़ होगी इसमें मेरी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कतर है। इसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा और वो कैसे जाऊँगा वो मैं आपको कतर पहुँच के ही बताऊँगा। बिकॉज़ कतर में भी मैंने 3 नाइट जो स्टे है वो लिया। 3 रातें मैं कतर में रुकने वाला हूँ, बिकॉज़ 3 रातें दोहा कतर के लिए आई थिंक इनफ है। बिकॉज़ वो इतना बड़ा भी नहीं है कि आप ज़्यादा टाइम वहाँ स्पेंड करो। तो ठीक है, देखते हैं उसके बाद मैं कहाँ जाता हूँ और कैसे करता हूँ। बाकी फ़िलहाल जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको इस पूरे ब्लॉग में दूंगा फॉर श्योर। तो ठीक है, अभी करते हैं अपनी फ़्लाइट बोर्ड और फ़्लाइट बोर्ड करके पहुँचते हैं दोहा। नहीं, पहले अबू धाबी पहुँचेंगे। अबू धाबी पहुँच के भी आपसे मिलते हैं, और अबू धाबी पहुँच के फिर निकलेंगे दोहा के लिए। दोहा पहुँच के फिर आपको वहाँ का एक्सपीरियंस बताऊँगा और फिर अपने होटल तक लेके चलूँगा और आपको भी बताऊँगा आपके पास भी अगर दोहा में होटल है और आप भी दोहा में विज़िट करने का प्लान कर रहे हैं तो आप चीपेस्ट वे में कैसे पहुँच सकते हैं अपने होटल में दोहा के। तो ठीक है दोस्तों, अभी लगभग 30-40 मिनट बाद मेरी फ़्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो फ़्लाइट में बोर्ड करते हैं और फ़्लाइट का एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करते हैं। आप बने रहिए वीडियो पर, एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों 2.5 से 3 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम पहुंच गए हैं अब अबू धाबी एयरपोर्ट यूएई में। तो जैसे मैंने आपको शायद बताया था पहले या नहीं बताया था, चलो एनीवेज़ मैं अब बता देता हूँ। जो मैंने इतिहाद एयरवेज़ की फ़्लाइट ली है वो अबू धाबी तक की है। अबू धाबी से फिर मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है आगे दोहा के लिए, जो कि मेरी लोकेशन है जहाँ मैं मेन जा रहा हूँ इस बार, जहाँ से मैं ये पूरी ट्रैवल सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ तक आने में मुझे लगे 2.5 से 3 घंटे। और बढ़िया फ़्लाइट थी यार, खाना पीना सब बढ़िया था। मतलब मील्स थी, अल्कोहलिक तुम्हें ड्रिंक मिल जाएगी, बियर मिल जाएगी, विस्की मिल जाएगी, स्कॉच मिल जाएगी। बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट था और बहुत कंफर्टेबल फ़्लाइट थी यार। मतलब एंटरटेनमेंट सिस्टम बढ़िया काम कर रहा। मतलब
इन द एंड मैं आपको इन शॉर्ट में ये बोलूँ कि बहुत बढ़िया सर्विस और बहुत बढ़िया फ़्लाइट है इतिहाद एयरवेज़। तो और स्पेशली यही रीज़न था कि मैंने इतिहाद ली, नहीं तो मैं नॉन स्टॉप आप दिल्ली से इंडिगो ले सकते हैं जिसकी कॉस्टिंग अराउंड 16 से 17 हज़ार पड़ती है। बट आपको पता है इंडिगो में ना ही कुछ खाना पीना होता है ना ही एंटरटेनमेंट होती है। सो मैंने डिसाइड किया था क्यों ना इतिहाद एयरवेज़ लें, क्योंकि मैंने आज तक इतिहाद एयरवेज़ भी यूज़ नहीं की थी, तो मैं चाहता था कि इतिहाद एयरवेज़ भी मैं यूज़ करूँ। तो एनीवेज़ दोस्तों, अभी मैं पहुंचा हूँ अबू धाबी। यहाँ मेरा 2 घंटे का हॉल्ट है, 2 घंटे 15 मिनट का हॉल्ट है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, जो अपना गेट है, मेरा गेट है यहाँ से 22 नंबर गेट, वहाँ पर बैठेंगे, थोड़ा देखेंगे कॉफ़ी कूफ़ी का अगर कुछ जुगाड़ होगा, वहाँ कॉफ़ी कूफ़ी पियेंगे और अपना टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि 2 घंटे ही है, जिसमें से आधा घंटा तो हो ही गया। मैंने अभी फ्रेश वगैरह हुआ हूँ, ब्रश वगैरह किया है, तो लगभग 1.5 घंटा बचा है, वो तो कैसे भी टाइम पास हो जाएगा। नहीं तो कॉफ़ी पीने का बहुत मन है, कॉफ़ी पियेंगे और टाइम पास करेंगे। उसके बाद अपनी फ़्लाइट बोर्ड करेंगे, जो कि मेरी इतिहाद एयरवेज़ की ही फ़्लाइट है। मैं पहुंचूंगा दोहा, और दोहा पहुंच के आपको दिखाऊंगा वहाँ के एयरपोर्ट के कुछ नज़ारे, बिकॉज मैंने सुना है वहाँ का एयरपोर्ट बहुत अमेजिंग, और मेरा ये पहली बार है कतर में, दोहा में। तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा एयरपोर्ट भी आपको ज़रूर दिखाऊँगा, और उसके बाद आपको बताऊँगा अपना इमिग्रेशन एक्सपीरियंस, और फाइनली आपको अपने होटल का लुक दूंगा और ये ब्लॉग ख़त्म करूंगा। बट दोस्तों ये देखो, मैं अभी ना अबू धाबी हूँ, और इतना बड़ा एयरपोर्ट है ना ये देखो, मतलब मैं अभी पिछले 2 या 4 मिनट से चल रहा हूँ, कितना खाली है यार, मतलब ये देखो। और मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी मतलब छोटा एयरपोर्ट है, बेकार एयरपोर्ट है, यहाँ पे ज़्यादा फ्लाइट्स नहीं आती हैं नॉर्मल। ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा बिजी एयरपोर्ट है, बट स्टिल मतलब मैं कुछ शॉक्ड हूँ, इतना खाली है। अभी टाइम हो रहा है 7:15, मतलब 7:15 हो रहे हैं, और यहाँ लिटरली कोई नहीं है। बस ये जो कुछ लोग आपको सामने दिख रहे हैं ना, ये अभी हमारी फ़्लाइट से ही उतरे थे सारे, तो अभी ये सब वॉशरूम वगैरह के लिए या थोड़ा रेस्ट वगैरह कर रहे हैं। तो भाई पता नहीं क्या सीन है यहाँ पे। बाकी तो भाई एयरपोर्ट बहुत ही अमेजिंग है, नो डाउट। तो ऑब्वियसली UAE में अगर आप किसी एयरपोर्ट में आ रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको इस तरह की ही वाइब आएगी, चाहे वो दुबई एयरपोर्ट हो, चाहे वो अबू धाबी एयरपोर्ट हो। तो ठीक है, अब मैं पहुंचता हूं गेट नंबर 22, जहां पर है मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट फ्रॉम अबू धाबी टू दोहा, और देखूंगा 1 घंटे की फ़्लाइट है, देखते हैं उसमें कुछ मील वगैरह मिलती है नहीं मिलती, मतलब आई डोंट नो, क्योंकि 1 घंटे की फ़्लाइट है, मुझे नहीं पता अगर मिलेगी भी तो क्या मिलेंगे। बट जो मेरी फ़्लाइट टिकट है उस पर लिखा हुआ है कि मील्स इंक्लूडेड। ये देखो, इस एयरपोर्ट में ना ऐसे छोटे छोटे आपको स्मोकिंग कैबिन्स मिल जाएंगे, देखो कितना छोटा है ये। और पूरे ये जो हमारा यहाँ से मैं वॉक करते आया हूँ अपनी फ़्लाइट के गेट से, और ये देखो कितना छोटा सा है, और ये एक मतलब 5-6 लोग आराम से इसके अंदर आ जाएंगे, और एक इन्होंने स्मोकिंग कैबिन बनाया हुआ है। वाह यार। तो गाइस अभी हमने कर लिया टेक ऑफ अबू धाबी से कतर के लिए, तो ठीक है पहुँचते हैं कतर और आपसे वहाँ पहुँच के मिलते हैं। फाइनली 40 मिनट की फ़्लाइट के बाद मैं पहुंच गया हूं अपनी फ़ाइनल लोकेशन कतर दोहा में। तो जी हाँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, दोहा में मैं रुकने वाला हूं 3 नाइट्स के लिए, और फॉर श्योर आपको अपने साथ दोहा भी घुमाएंगे। फ़िलहाल ये है दोहा एयरपोर्ट। भाई पता नहीं यहाँ पर भी जैसे जो एयरपोर्ट है ना, है तो बहुत बड़ा, बहुत साफ़ सुथरा और बहुत ही मतलब मॉडर्न टाइप का, बट जो यहाँ पर लोग हैं ना यार, बिल्कुल भी नहीं है। देखो बिल्कुल 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 खाली एयरपोर्ट है। सो पता नहीं क्या सीन है। अबू धाबी का भी ऐसी था कि सिर्फ बहुत बड़ा एयरपोर्ट था, और यहाँ का भी जो एयरपोर्ट है बहुत बड़ा है, बट जो बात करें अगर लोगों की, तो ये बिल्कुल मतलब सुनसान सा है। बट एनीवेज़ अब मैं चलता हूँ अपने इमिग्रेशन की तरफ। इमिग्रेशन में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने वीज़ा ऑन अराइवल लेना है यहाँ पे, और जो वीज़ा की वीडियो वो मैं सेपरेट बना दूँगा। तो ठीक है, इमिग्रेशन की तरफ चलते हैं और करते हैं वहाँ पे एग्ज़िट, और होटल पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं जो हमारा होटल है, और कि हम होटल से एयरपोर्ट से होटल तक कैसे जाते हैं। तो अगर आप भी कतर का वीज़ा ऑन अराइवल लेना चाहते हैं तो इमिग्रेशन करने से पहले आपको आना होता है इस काउंटर पे, और अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होते हैं। गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। तो दोस्तों अभी मैं एग्ज़िट कर चुका हूँ, और मतलब इमिग्रेशन से एग्ज़िट कर चुका हूँ। तो जो इमिग्रेशन थी बहुत स्मूथ थी। जो मेरा जो वीज़ा प्रोसेस था, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, वो डॉक्यूमेंट मैंने उन्हें शो किया, उन्होंने जस्ट वो वेरीफाई किया वहाँ पर। उनके बाद उन्होंने हमें इमिग्रेशन काउंटर में भेजा, और दैट्स इट। उन्होंने इमिग्रेशन वालों ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, इवन रिटर्न टिकट एंड ऑल कुछ भी नहीं पूछा, जस्ट उन्होंने स्टैंप लगाई एंड दैट्स इट। और बहुत ईजी था, मतलब लाइक कतर दिया, देखो ज़्यादा बड़ी कंट्री नहीं है, ज़्यादा लाइक 170-180 किलोमीटर फैली हुई कंट्री है। तो आई थिंक ये इतनी परवाह नहीं मारते हैं
कि मतलब यहाँ पे कोई इलीगल लोग आएंगे या लाइक टूरिस्ट आके इलीगल हो जाएंगे। आई थिंक तभी इन्होंने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं किया, ना ही इवन रिटर्न टिकट, ना ही इवन होटल। सो अगर आप मेरे एक्सपीरियंस की बात करो तो बिल्कुल स्मूथ था, ईजी था। तो अब बात आती है आगे की। तो दोस्तों जो मैंने यहाँ से होटल किया है वो ऑलमोस्ट 6 से 7 किलोमीटर दूर है, और जो मैं अपने होटल की ट्रांसपोर्टेशन लेने वाला हूँ वो मैं लेने वाला हूँ यहाँ की जो लोकल टैक्सी है, वो उसका नाम अभी आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो मेरा जो होटल है वो 6 पॉइंट समथिंग किलोमीटर है, और इसके जो भी चार्ज आ रहे हैं इंडियन करेंसी के हिसाब से, यू कैन बिलीव 250 रुपये आ रहे हैं। तो आई एम गोना बुक दैट फॉर श्योर, बिकॉज अगर आप लोकल टैक्सी जो यहाँ पर ऑपरेटर्स हैं उनकी करोगे तो वो तो भाई हज़ार रुपये ले रहे हैं, और जो चीज़ 200 रुपये में हो रही है और 1000 रुपये में बहुत फ़र्क है। बाकी रही मेट्रो और बस की बात, तो वो कनेक्टिविटी भी है, और जो बस का किराया तो वो मतलब वो तो 30-50 रुपये है, बट उसके बाद जहाँ बस वो मुझे ड्रॉप करेगी वहाँ से मुझे वॉक करना पड़ेगा अराउंड 800 मीटर। सो मैंने कहा यार 200-250 रुपये ही लग रहे हैं तो ठीक है, कैब में चलते हैं ना मज़े से। तो कारवा टैक्सी नाम की जो कैब है, ये सरकारी कंपनी है, आई मीन जो यहाँ के प्रिंस है शायद उनकी ऑन कंपनी है, तो उसकी मैंने यहाँ से भी मैं कैब मंगाऊंगा। और जो मैंने आप जैसे आपको बताया 220 रुपये आई गेस चार्ज ले रहे हैं 6-7 किलोमीटर के, तो जो कि डिसेंट है। तो अगर आप भी आते हैं, मैं कहूँगा वॉल्वो या मेट्रो के चक्कर में मत पड़ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ऊपर से आपको चलना पड़ेगा, बिकॉज वो एग्जैक्ट होटल के बाहर तो नहीं उतारेंगे ऑफकोर्स। तो जो मेरी कैब है वो मुझे होटल के बाहर ही उतारेगी। तो मेरे हिसाब से तो आप कैब बुक करना। और बाकी एक चीज़ का और ध्यान रखना, यहाँ पे कई लोग आपको दिख जाएंगे, है ना, वो आपसे पूछेंगे अपनी होटल बुकिंग दिखाना सर, और वो कहेंगे ये हमारा होटल है, मतलब हम उस होटल के स्टाफ है, सो वी विल अरेंज होटल पिकअप फॉर यू। और आपको वो कहेंगे आपको 110 जो यहाँ की करेंसी है वो पे करनी पड़ेगी, जो कि 1500 से 1200 रुपये पहुँच जाती है। पर वो स्कैम है गाइज, मतलब वो कोई ऑफिशियल कुछ नहीं होते, वो जस्ट प्रिटेंड करते हैं कि हम होटल का स्टाफ है और आपके लिए कैब अरेंज कर रहे हैं और आपको वो पे करना पड़ेगा। आई थिंक वो टूर ऑपरेटर्स होते हैं। तो मेरे पास भी आए थे, मैंने उन्हें मना कर दिया, मैंने कहा भाई मैं अपने आप कैब बुक कर रहा हूँ, अगर फ्री में कोई तुम्हारे पास ट्रांसफ़र है तो वो दे दो, अदरवाइज़ मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद वो साइड हो गए। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये है एयरपोर्ट का जो एग्ज़िट एरिया है वो। अब यहाँ से मैं कैब बुक करूँगा और निकलूँगा अपने होटल। इसलिए मैं यहाँ पर भी चिल इसलिए मार रहा हूँ बिकॉज जो होटल का चेक इन है वो है मेरा 1 से 2 बजे का, जिसमें अभी लगभग 3 घंटे बचे हैं। तो मैंने कहा होटल में भी तो वेट ही करना है, इससे बढ़िया एयरपोर्ट पे चिल करते हैं। तो ठीक है, बाकी अब मैं करता हूँ अपनी कैब बुक अपने होटल के लिए, और होटल पहुँच कर आपको एक बार होटल का लुक अराउंड देता हूँ। दोस्तों फाइनली मुझे मिल गया होटल में चेकिंग। जो होटल है उसमें मैं पहुंच गया था लगभग 11 से 12 बजे के बीच में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था एयरपोर्ट से मेरा होटल पास ही है, तो पहुंच गया था। तो चेक इन का टाइम 2 बजे का था। तो अभी मैंने चेक इन किया, थोड़ा फ्रेश वगैरह हुआ और थोड़ा ये मेरा काम सा पेंडिंग था वो कंप्लीट किया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये ब्लॉग ख़त्म करते हैं। बाकी ये देखिए, ये मेरा रूम है, थोड़ा मैसी हो गया बिकॉज मैंने सारा कुछ निकाल दिया है, फिर कपड़े वगैरह अपने बैग वगैरह खोल दिए, लैपटॉप में कुछ काम था वो कर रहा था। तो एनीवेज हाँ, तो ये जो मुझे रूम मिला है ना, ये जो अगर आप मेरे से पर नाइट की बात करो तो ये मिला है 4500 के लगभग। और ये मतलब 3 स्टार, वैसे तो 4 स्टार है ऑनलाइन में, बट मैं स्टिल कहूँगा 3 स्टार है। बाकी अच्छा होटल है। और जो मैंने प्राइस बताया है ये विदाउट ब्रेकफास्ट है, मतलब कोई मील इसमें इंक्लूड नहीं है। बाकी इलेक्ट्रिक केटल है होटल में, बढ़िया है होटल। और ये कुछ ऐसा व्यू है बाहर का। बाकी होटल में पूल है, जिम है, तो अगर आप लोग भी यहाँ पर रुकना चाहते हैं और अगर आप जिम लवर हैं या पूल वगैरह यूज़ करना इंटरेस्ट रखते हैं तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। बाकी मेरे हिसाब से बढ़िया, अगर आप भी करना चाहो तो ये बुक कर सकते हो। पाम इन होटल का नाम है, दोहा, पाम इन दोहा। तो आप यहाँ पर आके बुक करा सकते हो। बाकी जैसे मैंने आपको बार बार बताया कि जो वीज़ा की वीडियो मैं सेपरेट डाल दूंगा और उसी में आपको कई चीज़ें समझ आ जाएंगी कि वीज़ा ऑन अराइवल कैसे लेना है और जो होटल्स है वो भी बुक कैसे करने हैं। बाकी दोस्तों इसके अलावा तो आई डोंट थिंक कुछ है। बाकी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि जो मेरा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस था, और उसके अलावा जो वहाँ से मैं टैक्सी लेके आया हूँ, जो सब जो प्रोसेस था वो मैं आपको सब कुछ बता ही चुका हूँ। बाकी इसके अलावा आपके भी माइंड में कोई डाउट हो तो आप मुझे लाइक ईजिली, आपको मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मुझे मैसेज करो इंस्टाग्राम पे यार, यूट्यूब पे कमेंट करो, मैं आपके सबके रिप्लाई देता आया हूँ और आगे भी दूंगा। और इस वीडियो में भी अगर आपको कोई डाउट होंगे तो आप मुझे मैसेज करो, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगा, आप लोगों की हेल्प करूँगा। अगर आप प्लान कर रहे हैं अपना टूर विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, कोई चार्ज वगैरह चार्ज नहीं करते भाई हम, जस्ट आप पूछो और हम आपका जवाब देंगे ताकि आप भी ट्रैवल कर पाओ ईजिली और विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं ब्लॉग खत्म, बिकॉज आपको पता है मैं रात से ट्रैवल कर रहा हूँ भाई, मुझे एटलीस्ट 3 से 4 घंटे की नींद चाहिए अभी, बहुत ज़रूरी है, बहुत बुरी हालत हो चुकी है। तो मैं 3-4 घंटे की लेता हूँ नैप, और फॉर श्योर आपको अपने साथ दोहा घुमाऊंगा, एटलीस्ट 1 या 2 ब्लॉग तो जरूर बनाऊंगा, और उसके बाद मैं कहाँ जा रहा हूँ वहाँ भी आपको अपने साथ लेके चलूंगा। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं ब्लॉग खत्म, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।